नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन की हर घटना का सीधा कनेक्शन हमारी कुंडली और ग्रहों से होता है। कुंडली में ग्रहों की चाल ही हमारा करियर, शादी, स्वास्थ्य और सुख दुख का निर्णय करती है। ग्रह नक्षत्रों की दशा ही कुंडली में शुभ योग भी बनाती है और अशुभ योग भी, और इन्हीं शुभ योगों में से एक है लक्ष्मी योग। ये योग जिस जातक की कुंडली में होता है उसके पास धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। तो आज हम लक्ष्मी योग पर ही चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो आचार्य, सबसे पहले बात हमारी यही कि लक्ष्मी योग क्या है और इसका क्या प्रभाव जो है वो जातक की कुंडली पर रहता है। जी, ज्योतिष शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ शुभ योगों में से एक है लक्ष्मी योग। जैसा इस योग का नाम है लक्ष्मी योग, ठीक वैसा ही इसका प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। जातक राजा के समान जीवन जीता है। लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में, क्योंकि कई जातकों को मैंने देखा है कि लग्न कुंडली के ही समान उनके जीवन में चंद्र कुंडली भी प्रभावित होती है। लग्न के ठीक दूसरे भाव, जिसको कि हम धन का भाव कहते हैं, और लग्न कुंडली का एकादश स्थान, जिसको कि हम लोग लाभ का स्थान कहते हैं, यदि धनेश और लाभेश की युति बन जाए और इस पर भाग्येश की दृष्टि पड़ जाए, चतुर्थेश स्वगृही हो जाए, जातक आजीवन राजा के समान जीवन जीता है। और ज्योतिष शास्त्र इसी योग को लक्ष्मी योग के नाम से कहता है। ये योग जातक की आर्थिक स्थिति को आजीवन मजबूत रखती है। ऐसे में यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति, जिसकी की दृष्टि को अमृत के समान माना जाता है, यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख ले, तो ऐसे में तो उसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। जी, क्योंकि आचार्य जी, हमारे जो ज्यादातर दर्शक हैं अपनी अपनी राशि के लिहाज से इसे समझना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप राशि के लिहाज से भी, कि आखिर किस राशि के लिहाज से लक्ष्मी योग जो है अपना असर दिखाएगा, क्या उसका प्रभाव रहेगा, उसे अगर आप थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, मैं आरंभ करता हूं मेष लग्न से। मेष लग्न का यदि जातक हो, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 लग्नों में वर्गीकरण किया है। हर लग्न की अपने आप में एक विशिष्टता है। मेष लग्न का यदि जातक हो, मेष लग्न के स्वामी मंगल ग्रह है। द्वितीय स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह हो जाते हैं। द्वितीयेश और एकादशेश की यदि स्थिति बन जाए और भाग्येश की पूर्ण दृष्टि बन जाए, मेष लग्न में शुक्र धन भाव के कारक है और लक्ष्मी योग में शुक्र ग्रह की बड़ी ही प्रबल भूमिका होती है। मेष लग्न के जातक में ये योग बड़ा ही प्रभावी होता है, क्योंकि मंगल को सदैव युवा रहने वाला ग्रह कहते हैं, शक्तिशाली ग्रह कहते हैं, सदैव कर्मठ, कार्य करने में न थकने वाला ग्रह कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि वृष लग्न की बात की जाए, वृष लग्न में यही योग बुध के प्रभाव से बनता है। बुध ग्रह वृष लग्न में धन भाव के स्वामी हो जाते हैं और बुध ग्रह की बड़ी ही प्रबल भूमिका होती है लक्ष्मी योग को निर्मित कर। इस राशि के जातक को मैं एक बात और कहूंगा कि ये लोग बड़े ही धैर्यवान, सहनशील होते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के जातकों में मैंने देखा है चंद्रमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं और चंद्रमा की स्थिति पर ही इनकी आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। वैसे तो चंद्रमा का गोचर बहुत ही तीव्र गति से बदलता है, इसलिए समय समय पर इनके साथ आर्थिक उतार चढ़ाव भी बना रहता है। ऐसे जातकों को मैं एक परामर्श भी दूंगा, आपको भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न के जातक, इनमें एक असंतुष्टि का भाव बना रहता है धन को लेकर के। इनकी जन्म कुंडली में धन भाव का प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। आपको मैं कहूंगा आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि लक्ष्मी योग तो प्रभावी है, लेकिन सूर्य के प्रभाव के कारण
जो इनकी देर से सो करके उठने की आदत है, ये इन्हें धनहीन बना देती है। कोई भी ज्योतिष शास्त्र का योग आपके कर्म पर प्रभावी होगा। कर्म यदि आपका क्रियाशील नहीं होगा तो वो योग धरे के धरे रह जाएंगे। और ये योग तभी प्रभावी होते हैं जब भाग्येश की पूर्ण दृष्टि हो और भाग्येश प्रबल हो। सिंह लग्न के जातकों को मैं एक ही सलाह दूंगा, सूर्योदय का सदुपयोग करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न के जातक में शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और कन्या लग्न के जातक व्यापार में सर्वाधिक सफल होते हैं। इनको अपने स्वयं के कारोबार पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणपति की आराधना सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर देगी और आपके जीवन में यह योग बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न। तुला लग्न को बहुत ही शक्तिशाली और स्थिर लग्न माना गया है। हर प्रकार की धूप छाव संघर्षों को झेलने की क्षमता इस जातक में होती है और ये हर जगह स्थिर होता है। तुला का अर्थ ही होता है बैलेंस बनाने की क्षमता रखने वाला जातक। आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह धन का प्रतिनिधित्व करते हैं और लक्ष्मी योग में मंगल ग्रह की बड़ी ही प्रबल भूमिका होती है। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति धन भाव का प्रतिनिधित्व बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति को बहुत ही विराट ग्रह के रूप में जाना जाता है, बड़े ही शक्तिशाली ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऐसे जातक शिक्षा के कार्य क्षेत्र से जुड़ करके, प्रशिक्षण के कार्य क्षेत्र से जुड़ करके अथाह संपत्ति अर्जित करते हैं और बृहस्पति की प्रबल भूमिका के कारण इनको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। समाज में इनकी ख्याति होती है। आपको केले के पौधे की उपासना करनी चाहिए। अब मैं बताता हूं धनु लग्न की बात। धनु लग्न के जातकों के लिए शनि ग्रह की बड़ी प्रबल भूमिका होती है। वैसे तो धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति है, लेकिन जब बात धन की हो रही है, लक्ष्मी योग की हो रही है, तो आपकी जन्म कुंडली में ये योग प्रभावी होगा शनि देव की विशिष्ट कृपा से। और आपकी लग्न में मार्केश भी द्वितीय होने के कारण शनि हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। आपको प्रत्यक्ष रूप से शनि देव की आराधना न करके हनुमान जी की शरण में जाना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के जातक बहुत ही कम समय में अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, अपनी कार्य कुशलता से धन अर्जित करते हैं। बहुत ही कम आयु में ये सफल होते हैं और बड़ी तेज गति से इनको सफलता की प्राप्ति होती है। आपके ऊपर शनि देव की विशिष्ट कृपा होती है। आपको प्रत्येक शनिवार को संध्या के समय शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति आजीवन मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के जातक बड़े ही रहस्यमयी होते हैं। कुंभ लग्न के स्वामी शनि देव होते हैं। आपके धन की स्थिति का प्रतिनिधित्व देवताओं के गुरु बृहस्पति करते हैं। आपको सदैव देवी देवताओं के प्रति सकारात्मक रुख रखना है। अपने से श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना है। माता पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श करना है। आपकी आर्थिक स्थिति आजीवन मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं अंतिम लग्न मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मेष राशि से लेकर के कुंभ राशि तक के सारे गुण अंतिम राशि मीन राशि में विद्यमान होता है। जल तत्व से युक्त यह राशि हर प्रकार से संपन्न और हर प्रकार से सक्षम मानी गई है। देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपकी लग्न में मंगल ग्रह धन का कारकत्व रखते हैं। आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर के मंगल ग्रह की बड़ी प्रबल भूमिका होती है और चूंकि द्वितीयेश और भाग्येश दोनों ही मंगल है, ऐसे में आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। सुंदर कांड का नियमित रूप से पाठ करिए। आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी। तो ये था आपके लग्न के लिहाज से कि आखिर क्या कुछ प्रभाव जो है इसका पड़ेगा। आचार्य ने जिस तरीके से बताया। आचार्य जी, एक हमारे साथ
कॉलर हैं, लेकिन सवाल जो है उनका वो आया है हमारे दर्शक का सोशल मीडिया के जरिए। वो अपने बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 21 नवंबर 1991। जी 21 नवंबर 1991। जी जन्म स्थान है जन्म दिल्ली का समय जी, और जो जन्म का समय है जी सुबह 7:45। जी। क्या जानना चाहते थे? ये अपने धन के बारे में जानना चाहते हैं, उसका जो काम उनका किस तरीके का रहेगा और उन्हें किस दिशा में जो है अपने करियर को बनाना चाहिए। जी, एक बात मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैसे कुबेर योग है, लक्ष्मी योग है, धन योग है। ये योग अति विशिष्ट होते हैं और बहुत ही कम ऐसी जन्म कुंडलियां होती हैं जिनमें ये योग प्रभावी देखने को मिलते हैं। अभी जैसे आपने ये प्रश्न जो किया है, ये मेष राशि के जातक है, इनकी वृश्चिक लग्न बनती है, लग्नेश लग्न में है, लेकिन मंगल सूर्य बुध की युति बन रही है। इस युति का दुष्प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा। हालांकि मंगल लग्नेश, लेकिन बुध के साथ, सूर्य के साथ मंगल का सदुपयोग नहीं हो पाएगा और धन के भाव में राहु अपनी नीच की अवस्था में होने के कारण जातक को संघर्ष कराएंगे। मैंने अपने अनुभव में देखा है और ज्योतिष शास्त्र भी साफ साफ कहता है, यदि धन भाव में शुक्र ग्रह विराजमान हो जाए तो जातक को अपने कर्म के लिए कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है, आजीवन धनवान रहता है, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कर्म के। और इस प्रकार के कई योग ज्योतिष शास्त्र इसकी व्याख्या करता है। इनकी जन्म कुंडली में दसम भाव में बृहस्पति विराजमान है। संघर्ष के बाद इनको धन की प्राप्ति होगी। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा संघर्ष कड़ा होगा, कड़े संघर्ष के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। एक पुखराज नाम का रत्न धारण करिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। राहु की महादशा चल रही है, राहु में बृहस्पति की दशांतर दशा का प्रभाव है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 23 मार्च के बाद इस दशांतर दशा में परिवर्तन आरंभ हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाएगी। बिल्कुल, ये उपाय आप करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में जो तब्दीली है वो आएगी। संघर्ष कुछ जरूर करना पड़ेगा। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं आज के राशिफल का। जी आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक आज स्वयं को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीके से असर दिखाएंगे। आप स्वयं को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। क्या करना है आज आपको? आज निवेश करना आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा। क्या नहीं करना है? अपना कीमती समय बर्बाद न कीजिए। उपाय क्या होगा आज का? दूध से भरा बर्तन सिरहाने रखिए और सुबह घर से बाहर किसी नजदीक वृक्ष के पास इसको अर्पित कर दीजिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृष राशि के जातक, कोई पुराना मित्र आज आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। यदि आप उसकी मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े से तंग हो सकते हैं। घर को सजाने संवारने के लिए अपने खाली समय का उपयोग कीजिए। इसके लिए परिवार से आपको सराहना की प्राप्ति होगी। क्या करना है आज? आज खेल कूद में हिस्सा लेने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है आज? साफगोई से अपने मन की बात कहने में घबराइए नहीं। उपाय क्या होगा आज का? नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए अहंकार का त्याग कर दीजिए। घमंड बिल्कुल नहीं करिए। सब कुछ प्रभु की, ईश्वर की कृपा मान करके चलिए। मिथुन राशि के जातक, मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। जो लोग अब तक धन को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें आज पैसों की बड़ी सख्त आवश्यकता हो सकती है। आज आपको समझ में आ सकता है कि धन का जीवन में क्या महत्व है। क्या करना है आज आपको? अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। क्या नहीं करना है आपको? जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना आपको नुकसानदायी सिद्ध होगा आपके लिए। प्रयास करिए कि ऐसा ना करना पड़े, यही बेहतर होगा। उपाय क्या होगा आज का?
बाहर जाते समय केसर या हल्दी का तिलक मस्तिष्क के पास मस्तक पर केंद्र में लगाइए, आर्थिक स्थिति को सुधार मिलेगा। कर्क राशि के जातक, अपने बच्चों का प्रदर्शन आपको बड़ी ही खुशियां देगा। आज जिस नए समारोह में आप शिरकत करेंगे, नई पुरानी मित्रता आपको अच्छा रिस्पॉन्स देने वाली है। कुछ नई मित्रता भी आरंभ होगी। बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ मिल सकती है। क्या करना है आज आपको? आज के दिन अपना पसंदीदा काम कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था, आज के दिन आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है, इसलिए आज निवेश ना कीजिए, यही बेहतर होगा। उपाय क्या होगा आज का? धन प्राप्ति के लिए उगते हुए सूर्य को थोड़ी देर निहार करके सूर्य देव का मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। सिंह राशि के जातक, घर पर तनाव का माहौल आपको नाराज कर सकता है। इसको दबाना आपकी शारीरिक समस्याओं में इजाफा कर सकता है। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा करके इससे छुटकारा पाइए। खराब हालात से दूर रहना ही बेहतर है। क्या करना है आज आपको? आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए, उन पर विचार कीजिए, लेकिन धन तभी लगाइए जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन करें। क्या नहीं करना है आपको? स्वयं को तनावपूर्ण न होने दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? लाल रंग की बोतल में जल भर करके धूप में रखिए, उस जल का सेवन करिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातक, खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में आपकी मदद करेगी। घरेलू कामकाज आपको ज्यादातर वक्त व्यस्त रखेंगे। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। क्या करना है आपको? अपनी सभी क्षमताओं को निखार करके औरों से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? जेवर और एंटिक में निवेश कीजिए, फायदेमंद रहेगा, समृद्धि लेकर के आएगा। उपाय क्या होगा आज का? 1 लाल मिर्च, 27 मसूर की दाल के दाने, 5 लाल फूल लेकर के किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, अर्पित कर दीजिए। आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। तुला राशि के जातक, अगर मुमकिन हो तो सूर्य की तेज रोशनी से आज आपको बचना है। आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए आवश्यक चीजें खरीदना आसान हो जाएगा। इस राशि के जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना है आज आपको? हो सकता है आप अपने परिवार के लोगों की सारी बातों से सहमत ना हो, लेकिन आपको उनके तजुर्बे से सीखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। क्या नहीं करना है आपको? आंखों के मरीज प्रदूषित जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि धुआं आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय क्या होगा आज का? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भोजन करते समय तांबा या सोने का प्रयोग, अगर संभव हो तो विशेष रूप से चांदी जरूर प्रयोग में लाएं। चांदी का चम्मच अनिवार्य रूप से रखिए, आपके लिए लाभदायक होगा। वृश्चिक राशि के जातक, आज आप स्वयं को सुकून में और जीवन का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा पाएं। अचानक नए स्रोतों से धन प्राप्त होगा जो आपके हृदय को खुशनुमा बना देगा। आपकी कामयाबी में महिलाएं अहम किरदार अदा करेंगी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। क्या करना है आपको? किसी भी कार्य का स्वयं पूर्ण होने देने के इंतजार करने की बजाय उसमें लीन हो जाए। क्या नहीं करना है आपको? बच्चों की तबीयत को अनदेखा ना कीजिए। उपाय क्या होगा आज का? अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए स्नान करते समय जल में काला तिल, काली सरसों के दाने डाल करके स्नान कीजिए। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। धनु राशि के जातक, आज आप स्वयं को सुकून में और जीवन के प्रति आनंद के भाव की मनोदशा में पाएंगे। आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और आज आपको इसके कारण वित्तीय लाभ की प्राप्ति होगी। आपके मित्र आपको ऐसे समय पर दगा दे सकते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। क्या करना है आपको? साथी को आज कोई बात आपकी चुभ सकती है, आपसे हो सकता है रूठ जाए। इससे पहले कि गलती का एहसास हो, उनको मना लीजिए। क्या नहीं करना है आपको? किसी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से बचिए जिसमें कई भागीदार हो। अगर आवश्यकता पड़े तो उन लोगों की राय लेने से न कतराइए जो आपके करीबी है। उपाय क्या होगा आज का?
गंगा जल को घर में छिड़किए, पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी, सुख शांति आएगी। मकर राशि के जातक शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ किसी मनोरंजन के स्थान पर, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, थिएटर हो, फिल्म की जगह हो, समय बिताना आपके लिए सुकूनदायक होगा। आपका मन तरोताजा रखेगा। आज समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन कार्यालय के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण ऐसा करने में रुकावट आ सकती है। क्या करना है आपको? लंबे समय को मद्देनजर रखते हुए निवेश कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? यदि आप लघु व्यापार से जुड़े हैं तो आपको हानि होने की संभावना है, इसको अनदेखा ना कीजिए। उपाय क्या होगा आज का? मांस, मछली, तंबाकू, अंडा आदि तामसिक वस्तुओं का पूर्णतः त्याग कर दीजिए। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। कुंभ राशि के जातक आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, तरक्की साफ नजर आ रही है। घर के बाहर निकल करके आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका लाभ पूरे दिन आपको मिलेगा। क्या करना है आपको? बाहर खाना खाना या मनोरंजन के लिए फिल्म देखना आपको सुकून देगा, खुश मिजाज बना करके रखेगा। क्या नहीं करना है आपको? आज आप स्वयं को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को आवश्यकता से अधिक काम के नीचे न दबाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। आज के कामों को कल के लिए टाल दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? साबुत हल्दी जल में प्रवाहित करिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातक आज किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, जिसकी वजह से आज आप अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह से खिलेगा। क्या करना है आज? शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लीजिए। क्या नहीं करना है आपको? ऐसे कामों को करने से पीछे न हटिए जो काबिले तारीफ हो और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए। उपाय क्या होगा आज का? गणेश चालीसा व आरती का पाठ कीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। अंत में उन जातकों को उपाय बताता हूं जिनको कि उनकी राशि का ज्ञान नहीं है। आज मां महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर की साफ सफाई करिए, उनकी आरती करिए, घी का दीपक जलाइए और गरीब निर्धन जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। बिल्कुल, तो ये है आज का राशिफल आचार्य जी की तरफ से, जिसके जरिए आप उपाय कर सकते हैं, अपने दिन को बेहतर जो है बना सकते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को उनका राशिफल बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए, आज के भाग्यफल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।